कबीर जिस मरने ते जग डरै, मेरा मन आनंद मरने ही ते पाइए। पूर्ण परमानंद सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जी। तिलंग घर दूजा महला पंजवा, तुझ बिन दूजा नहीं कोई। तू करता करे सो होए, तुझ बिन दूजा नहीं कोई। तू करतार करे सो होए, तेरा जोर तेरी मन टेक। सदा सदा जप नानक एक, सब ऊपर पार ब्रह्म दातार। तेरी टेक तेरा आधार, रहाओ है तू होवनहार। अगम अगाध ऊंच आपार, जो तुझ सेवे है तिन पाओ दुख नाहे। गुर प्रसाद नानक गुण गाहे, जो दिसै सो तेरा रूप। गुण निधान गोविंद अनूप, सिमर 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 जन सोए। नानक कर्म प्राप्त होए, जिन जपया तिसको बलिहार। तिस तै संग तरै संसार। कहो नानक प्रभ लोचा पूर। संत मना की बचो दूर। कहो नानक प्रभ लोचा पूर। संत जना की बचो दूर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गुरु खालसा सत्संग की
सतगुरां दी महान बख्शिश होई है बाबा अमर सिंह जी जिन्हां दी बहुत बड़ी कुर्बानी है प्यारे आप जी नूं पता है उन्हां दे पावन पवित्र स्थानां ते गुरु साहिब जी की कृपा मेहर सदका अति सत्कारयोग साडे वड्डे वीर जी जो इस पावन पवित्र स्थान की सेवा करा रहे हैं भाई अमनदीप सिंह जी लाली वीर जी बड़ी कृपा है गुरु साहिब जी की इस प्रभाव पे बड़ी भावना है गुरु साहिब जी ने किसी चीज की टोट नहीं सो जिन्हों के भोग पै चुके हैं आप जी ने गुरु साहिब जी के अमृतमयी मुखवाक सह श्रवण की ते बाबा जी पहुँच चुके हैं अति सत्कारयोग बाबा मनप्रीत सिंह जी मुंडी खरड़ वाले बड़ी प्यार वाली रूह है प्यारियों आप संगतां नूं बाबाणियां कहानियां पुत सुपुत करे भाई साहब जी रोलू माजरे तो 10 मिनट लाणगे सो उस तो बाद महापुरखां नूं जद तक आपां जल पानी की सेवा हाँ जी दास वालों भी 15 मिनट क्योंकि बाबा जी के जीवन बारे आपां थोड़ा जिहा दस दांगे विस्तार दे विच सो सारी संगत का अति सत्कारयोग बड़ भागी मन है पिया परगासा नाम आधारा सफल दर्शन अकाल मूर्त प्रभ है पी गोबन वाला कंठ लगाए अपने जन रखे अपनी प्रीत प्यारा बड़ी बड़ियाई अचरज शोभा कारज आया रासे नानक को गुर पूरा भेटियो सगले दुख विनाशे तुर की बाणी दा जहाज बनाया दुनिया में तार दुनिया में पार
परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, बहुत बहुत निरंकार है, तिस जीवड़ अबर ना कोई, बहुत बहुत अगम अथाउग है, बहुत बहुत सच्चा सोए। पार ब्रह्म हुआ सहाई, कथा कीर्तन सुखदाई, गुरपूरे की बाणी जप आनंद करो, नित पुराणी के वाकानुसार। शहीदों की कत्लगाह से क्या बेहतर कहबा, शहीदों की खाक पर तो खुदा भी कुर्बान होता है। जिन्हां लोकां दी मंजिल दा रास्ता बल आया, उन्हां नूं शहीदियां दा ये जेड़ी कौम पूंजीदार जिंदगी दी उन्हां कोल सरमाया शहीदियां दा। कौम दे महान शहीद सरदारयोग अगड़ सिंह जी, 10वें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के सिख, और भाई अमनदीप सिंह जी, समूह संगत भाई रणधीर सिंह जी, जिन्हों ने बहुत प्यार के नाल पवित्र स्थानां की सेवा करते आ रहे ने, और गुरमुख प्यारे जिन्हों ने निजी गोद के विच बैठ के गुरबाणी के उच्चारण किए ने, कितना आनंद आ रहा सी। गुरमुख प्यारियां ने बराग दे विच 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज जी के बैरागमय श्लोक पढ़े। रागमाला एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक बहुत ही प्यार के नाल गुणे गुण भोग पाए ने। महाराज कहते तय साहब की बात जे आखा कहो नानक क्या दीजा, शीस वड्डे कर बैठन दीजा, बैठ सिर सेव करी जा। कहते इतिहास के विचों गुरबाणी के विचों कोई गुरमुख प्यारा मैनूं एक तुक सुना दे, मैनूं अपनी जान तो प्यारा लगता है। आओ एक बारी करो रसना पवित्र गज के बुलाओ फतेह आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज लिखते हैं कबीर मरता मरता जग मुआ, मर भी ना जानिया कोई, ऐसी मरनी जो मरा बहुर ना मरना होए। उन्होंने दोबारा नहीं गुरमुख प्यारिओ मरना पैंदा, ओदा नाम शहीद दे विच आ जांदा। शहीद अरबी का शब्द है गुरमुख प्यारिओ, शहादत। आओ उन्हां महान शहीदां नूं करिए प्रवान। सारियां भैणां सारे वीर गज के बोलिओ भाई, प्रणाम शहीदां नूं जिन्हां ने जान धर्म तो वारी। प्रणाम शहीदां नूं जिन्हां ने जान धर्म तो वारी। महाराज ने नाम जपण वाले भी सूरा आख्या। जाको इस युग में सो कहियत है सूरा। सूरा कहते ने सूरमे नूं गुरमुख प्यारे। गुरमुख प्यारे ने पढ़िया
जिन्ना सिंध सिंगड़ियां ने धर्म इस दे बंद बंद कटाए, खोपरियां लुहाइयां, पुठियां खन्ना लुहाइयां, तन आरियां नाल चीरे गए, गुरद्वारे दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया। मीर मनु दी जेल दे विच सवा सवा मन दे पीसने पीसे, बच्चों के टोटे करवा के गलों के विच हार पवाए गए। तिना प्यारियां सजियारियां की कमाई का ध्यान कर खालसा साहब बोलो जी श्री वाहिगुरू। बोलिया करो भैणा भाई सारियां, बहुत कर्मां दे नाल सुभागां दे नाल समा प्राप्त होंदा है। कलगीधर पातशाह महाराज दे सूरमे गुरमुखो सिक्खी नहीं छड्डी, भावें पुरजा पुरजा हो गए, पढ़ियो प्यार दे नाल। ओ धन सिक्खी नूं दाग ना लाया, पुरजा पुरजा हो गए, धन सिक्खी नूं दाग ना लाया, पुरजा पुरजा हो गए सूर में। कौमां की जिंद जान सूर में बर्ज यही कर दे। गुरमुख प्यारिओ सच के रास्ते ते चले, झूठियां दियां बड़ियां कतारां लगियां होणगियां, पर उन्हां महान सिंघां शहीदां नूं रहंदी दुनिया तक आपां याद करदे रहांगे। और उन्हां महान शहीदां नूं कोई मिटा नहीं सकता। गुरमुख प्यारिओ केड़ा जम्मिया ते मारो मिटावे, कौम दे शहीदां नूं केड़ा जम्मिया ते मारो मिटावे, कौम दे शहीदां नूं केड़ा जम्मिया ते मारो मिटावे, केड़ा जम्मिया ते मारो केड़ा जम्मिया ते मारो मुकावे बई मारो, कौम दे शहीदां नूं केड़ा जम्मिया ते मारो मुकावे, कौम दे शहीदां प्यारे जी कौम दे शहीदां मेरे प्यारे, वो कौम दे शहीदां प्यारे जी कौम दे शहीदां मेरे प्यारे, कौम दे शहीदां केड़ा जम्मिया ते मारो मुकावे,
दान केड़ा जम्मिया ते मार मुकावे कौम देश की दान हाजी चुका तक है रहना इथे अमर शहीदा ने वो चुका तक है रहना इथे अमर शहीदा ने चुका तक है इथे अमर शहीदा ने चुका तक है रहना इथे अमर शहीदा ने ऐसे तरह उन्होंने महान सिंघा शहीदा कौम याद रखेगी गुरमुख प्यारिओ जिन्होंने बहुत बड़िया कुर्बानियां कीतियां ने। गुरमुखो नंगल दी कच्ची गड़ी 740 सिंह शहीद गुरमुख प्यारिओ बहुत सारे गढ़ी दे विच शहीद हो गए। गिरफ्तार हो गए 740 जिन्हां दे विच छोटे छोटे बच्चे अजे दुध चुंग रहे सन और गुरमुख प्यारिओ नौजवान मेरिया बीबियां भैणां गिरफ्तार होके जलूस दी नगर दे विच दिल्ली दे विच पहुंचाया गया। गुरमुखो मीर मन्नू दी जेल दे विच बीबियां ने अपने बच्चों के सवा मन के पीसने पीसे बैरी गुरमुख प्यारिओ गोदी दे विचों खो के बच्चा उपर नूं सुटदा सी ते बैरी गुरमुख प्यारिओ नेजा थरदे कर लैंदा सी ते बच्चे नूं परोया जांदा सी। साध संगत भैणां दी बहुत वड्डी कुर्बानी है। हुण गुरमुख प्यारिओ उस समय जदों दिल्ली दे विच गए एक बुढ़ी मां आई आके कहने लगी मेरा छोटा जा बच्चा एको एक मेरा पुत्र जे वो शहीद हो गया मैं अन्नी हो जावेगी मैं मर जावांगी। मेरी फकरिया खान बादशाह नूं बेनती है मेरे बच्चे नूं रिहा कीता जावे। फकरिया खान बादशाह कहने लग्या मां तेरा बच्चा कह दवे मैं कलगीधर पातशाह महाराज दा सिख नहीं तेरे बच्चे नूं रिहा कीता जावेगा। गुरमुख प्यारिओ चौथा नंबर लग्या। जालम ने तलवार उपर चकी है रोज सिंघां नूं शहीद कीता जांदा है। जदों आके मां ने आखिया पुत्रा तू मेरा एको एक पुत्र कह दे बादशाह नूं कि मैं गुरु का सिख नहीं मैनूं रिहा कीता जावे। उस बच्चे ने उची उची रौला पा दिता कहंदा मैं कलगीधर दा सिख हां। पढ़िओ प्यार दे नाल फिर समाप्ति करिए। ओ मैं तां सिख गए कलंगियां वाले दा मां मेरी झूठ बोल सिख गए कलंगियां वाले दा मां मेरी झूठ बोलती मां मेरी झूठ बोल मैं तो कर मां मेरी झूठ बोल मैं तो सिखू है कलंगियां मां मेरी झूठ बोल मैं तो सिखू है कलंगियां मां मेरी झूठ बोलती एक बारी सारिया भैणां बोलिओ तुहाडियां वड्डियां कुर्बानियां ने बोलो मैं तो सिखू है कल
कलगियां वाले दा मां मेरी झूठ बोलदी मैं तां सिख मैं कलगियां वाले दा मां मेरी झूठ बोलदी मां मेरी एक शब्द प्रवान मेरे बहुत ही सत्कारयोग बाबा जी बाबा मनप्रीत सिंह जी ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਦਾਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਣਾ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ और वो भी कीर्तन दौरान निहाल करनगे जिमें भी समा हुण साडे सकत्तर साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद आने वाला समा भाई अमनदीप सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद सरवण करो जी होइयां भुल्लां दी खिमा आखो जी वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की फतेह। इस तरह पंथ की सेवा करन दे मान बख्शी रखन सो इन्होंने अपने समय विच रह के ते गुरु संगत नूं गुरु इतिहास नाल जोड़न की कोशिश की है। सतगुरु जी कृपा करन हाजरियां दर पहुंचण दी कला बख्शन जी। हुण अपने कोल दो जथे ने पहला तो बाबा जी ने अवतार सिंह जी ने उन्होंने हाजिरी भरनी है क्योंकि उन्होंने टाइम दसन की लोड़ ही कोई नहीं क्योंकि वो कहते असीं 10 मिनट ही लाने क्योंकि बाबा जी मनप्रीत सिंह जी पहुंच चुके हैं। अगला जो सारा समय 1 बजे तक का आपां बाबा जी को ला लेना सिर्फ 10 मिनट की हाजिरी वीर अवतार सिंह जी उन्होंने पासों कथा विचार सरवण करो। दूसरी बेनती संगत नूं है जी कि चाह का लंगर चल रहा है चाह का लंगर छक के ते आके दीवाना में सजन की कृपालता करो। गरम गरम चाह पकौड़े चल रहे हैं तो कृपा करो चाह पकौड़े उस हिसाब नाल छकने ने कि क्योंकि प्रशादा आप 1-1:30-2 बजे छकना है। आप हुण एक बार चाह पानी की पूरी तसल्ली करके आके फिर बाणी की भी तसल्ली करनी है तो आप इस करके आप दीवान 1-1:30 बजे तक आप हाजिरी भरनी है। चाह पानी पी के संगत नूं बेनती है कि दीवान सजन की कृपालता कराओ। बाबा जी पासों विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जी। कबीर मरता मरता जग हुआ मर मिलना जानिया कोई ऐसी मरनी जो मरे बहुरना मरना होवे। कबीर जिस मरने ते जग डरै मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्वकला पूज नाम बाणी की लोहित सबना दी सांझी वालता दे प्रतीक सबना दे सांझे रहबर गद्दी ते विराजमान तक सतगुरु धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दी पावन अति पवित्र हजूरी दे विच जुड़ मिल के बैठे साध संगत जी आओ सारियां संगतां गुरु साहिब जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाइए। कोई रस्ना बानी न रहे
फतेह गुरु साहब जी ने सानू बख्शिश की ते 2 मिनट मैं आप जी फतेह दे अर्थ भी दसन, क्योंकि ये गुरु साहब जी ने एक अमोलक दात गुरसिख की चोरी ते पाई है। गुरु प्यारिओ, जदों भी गुरु का प्यारा गुरु साहब जी नूं अपने भरा गुरसिख नूं फतेह बुलाउंदा है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। सारी संगत गज बढ़ के आखी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारिओ, ये दान मेरे मालिक ने साड़ी चोरी पता क्यों पाई। भाई गुरदास जी के वचन हैं, कहते वाहिगुरू गुर मंत्र है जप होवे कोई। जेड़ा वाहिगुरू है ना शब्द, गुरु प्यारे कितने लखां साल गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने इसकी आराधना की, तां किते जाके ही गुरसिखां दी झोली दे विच पाया मेरे मालिक। पातशाह कहते एक अखर हर मन वस्त नानक होत निहाल। ये गुरु साहब जी का वाहिगुरू मंत्र किते ये जीव के हिरदे विच वस जावे ना, तो गुरु नानक सच्चे पातशाह ये जीव ते तुट जाते। फतेह दे अर्थ सुनियो, बड़ी अपार बख्शिश हुई सतगुरु सच्चे पातशाह जी की। बहुत बड़ा उपराला है आप संगतां दा। भाई अमनदीप सिंह जी लाली जो अस्थान की सेवा करवाते, पातशाह कहते साहिब हाथ बड़ियाइयां जिस भावै तिस दे, सतगुरु की सेवा सो करे जिस आप कराए। गुरु साहब की सेवा भी वो कर सकता जिसे गुरु साहब जी टुट जाए। तो भाई साहब को पता नहीं कितना प्यार करते होंगे मेरे बालक बाबा अकड़ सिंह जी ते दसे गुरु साहबान, जेड़ा आ गुरु प्यारिओ शब्द का लंगर लाते ते इहदा सेहरा भाई साहब में जाता। भाई अमनदीप सिंह जी का बड़ी प्यार वाली रूह है, क्योंकि जो मैं मिलिया मैं दस नहीं सकता भी कितना गुरसिखां दे लई, गुरु साहब जी दे लई ते बाबा अगड़ सिंह महापुरखां दे लई इन्हां दे हिरदे विच प्यार बसदा। आओ मैं फतेह दे अर्थ आपको दसन लग्या सी, ध्यान दिओ। गुरु साहब ने फतेह की दात साड़ी चोरी की पता क्यों पाई, सुनियो। कहते भी मान लिता जाए, आ वचन सुन लो ध्यान दे नाल। महापुरख बैठे है बाबा मनप्रीत सिंह जी ते बड़े प्यार वाली रूह आ विद्वान है। बाबा जग सिंह जी बैठे हैं, बड़े विद्वान। कहते ना जदों चमकौर साहब की जंग हुई, चमकौर साहब की जंग हुई ते हुण ईसाई धर्म वाले एक अपना ग्रंथ उन्होंने लिखा है तो बच्चों को सबजैक्ट दिता। वो कहते दुनिया के लोगों बच्चों को तक करा दो, क्योंकि कहते भी उन्होंने ना सिंध नहीं लिखा। कहते भी 40 बंदे कहते 10 लाख हरा, 40 बंदे 10 लाख हरा के इत्थे जी उन्होंने लड़ाई लिखी है कि जंग नहीं लिखी। कहते चमकौर साहब ने भी एक लड़ाई हुई सी ते कहते 40 बंदे होवे ते एक पासे 10 लाख हो, कहते किवें हो सकता है। पर उत्थे केड़ी पावर वरतदी सी, उत्थे की शक्ति वरतदी सी। ते मेरे मालक का जिहड़ा वाहिगुरू शब्द है ना, वाहिगुरू शब्द है, क्योंकि जिन्हों के अंदर गुरु साहब जी के प्रति प्यार पै जाए ना, वो इन गलों को जानते हैं। नहीं तो अजकल सवाल लोग पता कितना के करते हैं। 98% लोग नितनेम नहीं करते। सिखां की गल करता
98% है। मैं दुनिया के विच बड़ा घूमता है, बड़ियां हाजरियां करता है, पर जो जाइदा है बड़े सवाल करते हैं लोग। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਿਤਨੇਮ नहीं करते ना वो उठ के गुरु के ग्रंथी सिंह से गुरु के प्यारिਆਂ को सवाल कर देंगे कि ये किवें हो सकता है। ये सवाल उठने आने वाले समयां दे विच अजे तो थोड़ा ही चलिया है ना सिस्टम। ये अदा तो गुरु प्यारे साडे अंदर दुविधा पैनी है तो पाउनी है लोगों भी ये किवें हो सकता है। वो वाहिगुरु नाम की शक्ति सी, वाहिगुरु के नाम की शक्ति सी, पावर सी, सिखा शहीदा की शक्ति वरती सी जेडे 40 सिखा ने 10 लाख बता दिता। सुनियो जो वाहिगुरू फतेह बुलाते हैं ना तो गुरु साहब ने साडा किड्डा वड्डा भला प्यारे कहते भी जे कदे भुल के भी कोई बंदा गुरु का नाम ना जपे या गुरु घर ना आवे, कहते भी देखो जे किते मिले ना कहते उन्होंने फतेह अर्ज कर दो, वाहिगुरू जी का। एक बार वाहिगुरू आ गया जी, वाहिगुरू जी की 2 बार आ गया जी, तो 2 बार गुरु का सिख सानू बुला के फतेह, 4 बार हो गया जी। ये 4 बार की बनया जी, ये वाहिगुरू गुरु मंत्र है जप होने को, ये जाप हो गया परमेश्वर वाहिगुरू के नाम का। एक अखर हर मन वसता नानक होता है, जिहदे अंदर ये वाहिगुरू का शब्द भी बस गया ना पातशाह कहते गुरु साहब जी तां वो बंदे टुट जाएंगे। इस करके ये सच्चे पातशाह जी ने साडे ते बख्शिश की। ते आ सुनियो फतेह दे आखा जी जित महान कोश पढ़ो। कहते भी जदों भी गुरु का प्यारा किते जावे वो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी के अगे अरदास करके जावे। कहते गुरु साहब जी इस गल की गवाही भरते हैं की गवाही भरते हैं जी। वो कहते भी मैं कदे अपने सिख की हार नहीं होने दूंगा, अपने सिख की पिठ पे लगूंगा, पर अंदर भावना से प्यार फतेह के अर्थ इज्जत। कहते जो फतेह बुला के जाएगा गुरु का प्यारा अरदास करके जावे, कहते हे गुरु के प्यारे की इज्जत हो देगी, कदे हार नहीं होगी। इस करके जो भी आप अरदास करते हैं उस समय भी जो गुरु का प्यारा कहना ना बोलो भी वाहिगुरू, सारियां गज गज के बोलना चाहिए, क्योंकि जो तुम वाहिगुरू कहते हैं ना थोड़े अंदर एक नाम का टैंका जी भाव बीज गुरु के नाम का बीज ये शरीर रूपी खेत के आप जी बीज कहते हैं। तो मेरे मालिक जी इस गल की मोहर लाते हैं, कहते जवेहे कर्म कमावता तवेहे फल। कहते जैसा बीजै सोलो ने कर्मा संगड़ा खेत। कहते किसान जो खेती करता है ना चाहे लख बार खेत को बाद में फिर सुहागा मार दो, फिर बाद में फिर सुहागा मार दो, पानी लाई जाए, पर कहते जो वो दुनियावी खेत के दुनियावी बीज नहीं ना पैदा पातशाह कहते फसल नहीं ऊपर। इस तरह गुरु साहब जी ने एक खेत है कर्मा संगड़ा, जो तक असी परमेश्वर वाहिगुरू के नाम का बीज नहीं ना खेत में पाते प्यारे उदों तक सानू फल भी नहीं मिलने। कई लोग कह देंगे यार बाबा जी साडा काम नहीं बनता, असी बड़िया अरदासां भी करते, अरदासां तो आप करते हैं पर असी सेवा तो खुंझ गए, असी बाणी तो खुंझ गए। बहुत लोग ऐसे ने 100% लोग ने जेडे नहीं नितनेम करते, टुट गए नितनेम। अज तो हम सिस्टम इदा का चल गया, साडे अपने सिख कही जाती है कहते नितनेम करने की लोड़ नहीं, अमृत वेले उठने की लोड़ नहीं। मेरे मालिक तो पुछ लो, वो कहते प्रभाते प्रभ नाम जप गुर के चरण ध्याई, जन्म कर्म मल उतरै सच्चे के गुण गाए। कहते सच्चे के गुण गाउण दे नाल ना जन्म जन्मांतरां दे कीते हुए कर्म ते आ जिहड़ी हिरदे नूं मल लगी है ना पातशाह कहते हिरदा निर्मल हो जाता। इस करके प्यारिओ आओ 5 मिनट लाउणे आ, मैं भावना की गल पसंद किया। आपां महापुरखां दे अस्थान ते बैठे आ, 2 चीज़ां हैं जिंदगी दीयां, 2 पहलू। कहते भी शहीदी कदों प्राप्त होंगी है तो किवें प्राप्त की जा सकती है।
मैं गल दस सुने जो तक दो चीज़ां बंदे के अंदर पैदा ना हो शहीदी पैदा नहीं हो सकती ते नाम नहीं रखा जा सकता। भगत रविदास जी कहते साध संगत बिना भाव नहीं उपजै भाव में भगत न होए तेरी। कहते दो चीज़ां इस मनुख के अंदर इस बंदे के अंदर अति जरूरी है। वो किहड़ियां जी? पहला तो गुरु का प्रेम ते गुरु का डर। जिथे आप बैठे हैं ना ते गुरु दे नाल प्रेम, ऐसा प्रेम होवे, ऐसी भावना होवे ते कहंदे ने भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाला जी। आ सुणियो हुण मैं ये तुहानूं प्रेम ते डर दी गल दस्सां लग्या। कहंदे ने जदों गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी ना पिंजरे दे विच बंद कर लिया ते कहंदे फिर मुगल सरकार ने हुक्म जारी कर दिता ते सामने गुरु साहब जी सन, गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ते सामने भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाला जी। हुण प्रेम देखियो गुरु के प्रति सिख दा ते पता की कहण लगे, कहंदे भी जा मुसलमान बन जाओ या फिर सिखी ते। दो गल्लां ते कहंदे थोड़ी आखिरी इच्छा की है? पुछदे आ भाई मती दास जी ते भाई सती दास जी, कहंदे आखिरी इच्छा की है? कहते साडी आखिरी इच्छा है साडा मूँह साडे गुरु वाल होना चाहिए। आए प्रेम, आए गुरु का डर आंदा। कहते भी जो असी इत्थों जाइए ना शहीदी प्राप्त करके साडा मूँह साडे गुरु वाल होना चाहिए। आ दूजी उदाहरण देन लग्या प्रेम दी ते डर दी। सुनियो प्यारिओ, कहते बाबा अजय सिंह दी पौने 4 साल की उम्र सी, पौने 4 साल की उम्र। बाबा बंदा सिंह जी बहादुर के पुत्र सन। कहते भी जो बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं गिरफ्तार कर लिया गया तो कहते हुकूमत ने हुक्म जारी किया भी इन्हों मार दिता जाए, इन्हों शहीद कर दिता जाए। कि कहते भी फिर बाबा अजय सिंह जी ने भी फड़ लिया गया पौने 4 साल से। सुनियो ध्यान दे नाले बचन बड़े प्यारे में शहीदी बारे दसन लग्या भी शहीदी प्राप्त किवें हुंदी है। दो चीज़ां नाल शहीदी प्राप्त होती है, एवें नहीं गुरु प्यारे शहीदी प्राप्त होती। मैं पहला भी आपने दस्सिया है भी असीं तां जपजी साहिब का पाठ भी नहीं करते। 15-15 घंटे लोग मैं मोबाइल चलाउंदे देखे, 15-15 घंटे। तुसीं कह दो ना भी जपजी साहिब का पाठ कर लो, लोग गल पै लैंदे। तुसीं कह दो ना भी चौपाई साहिब का जाप कर ला प्यारिया, लोग गल। अज समा इदां दा चल गया, असीं सेवा तो दूर हो गए, असीं नितनेम तो दूर हो गए, साडे अंदर भावना नहीं रही। तुसीं देखियो भी कैसा समा चल गया। ते कहते भी बाबा जी सामने खड़े आ बाबा अजय सिंह जी, ते कहते ना बाबा बंदा सिंह बहादुर दे अखां चों ना वैराग दे हंझू वगदे। कहते भी मोगल कौर खुश हुई, कहते भी बंदा सिंह बहादुर डर गया भी लो हुण मुसलमान बन गए। ते होया की ते जदों पुत्र ने पूछया ना बाबा अजय सिंह जी ने पौने 4 साल की कितनी उम्र होती है? अज साडे बच्चे गुरु प्यारिओ कई बार मैं देखदा विदेश चल जाते, उत्थे जाके ना केस कतल करवा देंगे। इत्थे थोड़े नेड़े पिंडा, चलो मैं ना तां नहीं लेना, वो बच्चे दे 6 फुट लंबे बाल से आस्ट्रेलिया चल गया, उत्थे जाके उस बच्चे ने केस कतल करवा दिया। केसां बारे में एक यूट्यूब ते हुण पाणी अपनी कथा, तुसीं केसां बारे सुन के देखियो भी केस इन्हां दे कतल किए जाते सी। उस जमे सतयुग दे विच कोई होर सज़ा नहीं सी। जे कोई बंदा गलती करता सी ना, उसकी दाढ़ी ते केस कटे जाते सी, वो घर तो बाहर नहीं सी निकल सकता। जे बंदा घर तो बाहर चले जाता सी तां लोग उसनूं बट्टे मार के मार दिंदे सन। पता क्यों? कहते सन ये बंदे ने दुनिया का सब तो बड़ा गुनाह किया, सब तो बड़ा गुनाह किया। ते तुसीं भाई परशुराम की कथा किते
पढ़ियो नाले गुरु प्यारियो उन्हां दे बारे पढ़ियो। जदों उन्हां नूं फड़ लिया सी ना राम लक्ष्मण ने बाहर कर दिता सी, पता की होया सी? वो 2 कलां संपूर्ण सन, वो 16 कलां तो 14 कलां संपूर्ण सन। ते कहंदे भी किहड़ी सज़ा दित्ती जावे? कहंदे इन्हां नूं इह सज़ा दे दो भी इन्हां दे दाढ़ी ते केस कट दिते जाण। ते फिर उन्होंने परशुराम ने पता की हासिल? कहते महाराज ये गलती ना कर दिओ भी तुसी मेरे केस ना कटिओ, इस नालों मेरी गर्दन ही कट दिओ। जे तुसी मेरे केस ते दाढ़ी कटती मैं दुनिया में की मूँह दिखावां। लोगों ने मैनूं बड़े मार मार के बहुत बड़ा जिड्डा बड़ा सत्कार गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी का 47वां वचन पढ़ लो जिहड़ा गुरु साहिब ने कीता सी नंदेड़ साहब। कहते जिड्डा बड़ा सत्कार गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का है, एडा बड़ा ही सत्कार मेरे मालिक ने केसां दा दस्सिया। कोई आम गल नहीं। मैं हरियां बेला निहंगबंदी के जथेबंदी च रहा। कई निहंग सिंह ना ऐसे महापुरख होंदे सन, जदों ना मैं मिलना उन्होंने गुरु प्यारिओ 3 कपड़े रखते सन। 3 केसां वाला अलग, नहाण वाला जी तेड़ वाला अलग, ते जेड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी पिंडा पोचना वो अलग। 3 वस्त्र बाबा स्वरूप सिंह जी सोरखियां वाले महापुरुष जो मैं अंदर जाता सी, कई बार मैं जाना उन्होंने ना अपने बैड पर जो केसां नूं कंघा करना 3 मीटर का वस्त्र होंदा सी, एक एक केस चुकना उन्होंने। किड्डा सत्कार करते सी। अजकल तो साडे बच्चों को सब कुछ भुल गया, नहीं सत्कार करते असीं। बहुत बड़ी शहादत है गुरु प्यारिओ। गुरु साहब ने एवं थोड़ो केसगढ़ साहब नाम रख दिता। तुसीं इतिहास पढ़ के देखो, तख्त साहब का नाम एवं नहीं रखिया केसगढ़ साहब। ये कोई कारण सी, कोई गल सी मेरे मालिक ने। इस करके आओ 2 मिनट की मैं आप जी नूं गल दस के बाबा अजय सिंह जी सामने खड़े हैं ते गुरु तेग बहादुर गुरु भाई बंदा सिंह बहादुर बाबा जी वाहिगुरू उन्होंने अखां चों ना बैराग पैदा होया। ते हुण बाबा जी कहते पिता जी की गल भी तुसीं डोल गए ते नाल मुगल फौज खड़ी सन। वो पता की कहते पुत्र मैं डोले आ गई। कहते फिर की गल है पिता जी? भी एक ही गल है भी थोड़े अखां विचों हंझू। कहते हंझू पता पुत्र क्यों बगदे जी? कहते दसो पिता जी। कहते भी मेरे मन दे विच ये भावना है भी मैं तो गुरु गोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी की गोद विच बाद च जाना। मेरे पुत्र ने पहले चले गए, नाले उम्र मेरे नाल छोटी। ये कहते इन्हां दे वचन कीते हैं बाबा जी नाल, बाबा अजय सिंह जी ने 4.25 साल की उम्र से। कहते पुत्र जी तुहानूं पहला शहीद कर देना है तो मैनूं बाद में शहीद कर देना। मैं इस करके मेरे मन दे विच वैराग आ। देखो कैसी भावना सी। यह गुरु दे नाल प्यार, यह आ गुरु दा डर। साडे अंदर अज 2 चीज़ां नहीं रही। गुस्सा ना करो प्यारे, ना तो डर रहा गुरु दा, ना प्यार रहा गुरु दे नाल साडा। असीं एक बार जाण दे लई गुरु प्यारे केस कतल करवा दिंदे आ। ये बहुत बड़ी भुल है। केसां लई सब कुर्बानियां हुई। आओ 2 मिनट में बाबा जी बारे आप जरूर दसना चाहुंदा है। बाबा अगड़ सिंह जी बारे वो किड्डे जपी तपी सती सन। जदों टूटो मजारे एक हरियां बिलियां वाले महापुरखों का स्थान है, बाबा अगड़ सिंह का स्थान बनाया पिंड टूटो मजारा गढ़शंकर। मैं उत्थे 1 महीना सेवा की स्थान पे। सारा पिंड ही टूटो मजारा, घर के 2-2 3-3 4-4 मैंबर परिवार भी फौरन दे विच बैठे हैं। बड़ियां सेवावां भेजदे आ। ते तुसीं सच जाणे हो जिहड़ी उत्थे अरदास करदे हैं ना गुरु दे प्यारे, एक कभी हो ही नहीं सकदे भी बाबा ने पूरी ना करे। पर अंदरों साध संगत बिना भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगत ना होए तेरी। 2 चीज़ां चाहिए, प्रेम ते डर, तां अरदास पूरी होती है। तो फिर मैं उत्थे ना एक छोटा जिहा बोर्ड लाया। वैसे इन्ना कोई इतिहास के विच बाबा जी बारे नहीं दसिया। ये भी गल कि अपने मन के शंका न रखियो
क्योंकि आप जी के इत्थे नेड़े बाबा कुम्मा जी, कुम्मा माशकी जी, उन्हों का अस्थान को प्रगट होया 6-7 साल हो गए। क्योंकि ऐसे गुरु के प्यारे सन जिन्हों का इतिहास गुरु प्यारे अजा भी मैं भी इस गल की बड़ी कोशिश करता हूँ गुरु के प्यारिਆਂ रल मिल के भाई सुखदेव सिंह जी के नाल भी ऐसे गुरु के प्यारिਆਂ का इतिहास लभ्या जाए तो उन्होंने अस्थानों पर गुरु प्यारे संगत को जाके दर्शन कराए जान। तो इन्हों का इतिहास सिख पंथ के बहुता बड़ा जिक्र नहीं आता बाबा जी का, पर कुर्बानी बहुत बड़ी है बाबा अगड़ सिंह जी ने। तो गुरु रूप साध संग जीओ देखो, कहते जोड़ा लाहौर का नवाब से ना मुमन खां, वो कैसा जलम करता सी, बच्चियां के कहते डोले भी खोल लेंदा सी, जदों किसी बच्ची का ब्याह होंदा सी ना डोला भी खोल लेंदा सी। ते बाबा अगड़ सिंह जी भाई मनी सिंह के भतीजे सन, 8 भरा दसे 8 भरा जिक्र होता है। तो कहते भी जदों ना इन्हें मुमन शाह ने बहुत अत्याचार किए, क्योंकि भाई मनी सिंह जी के परिवार पर भी उन्होंने बड़े बड़े वार किए। तो कहते बाबा अगड़ संकेत रूप के दसना कि फिर ना कहते लाहौर पुजे, लाहौर जाके कहते भी उन्होंने नाल उन्होंने कहा भी असी थोड़े इत्थे काम करना चाहते हैं। तो उन्हें देखो मुमन खान ने कहते भी आ सिख तो अपने आप आ गया भी गुलाम बना के रखांगा, क्योंकि जोड़ा औरंगजेब से वो सिखा गुलाम ही बनाना चाहता सी, गुलाम बना के रखना चाहता सी कौम नूं। एक औरंगजेब से ना जोड़ा एक होर गल नोट कर लिया, 26-27 मीटर की पग बनता सी दस्तार वाल पा के, दूजे बंदे नूं पग नहीं सी बन्नण दिंदा, दस्तार नहीं सी बन्नण दिंदा। क्यों? इहदा भाव पता की सी? इहदा भाव यह सी भी राजे महाराजे ही पग बन सकते हैं। ये ताज मानते सी, ताज मानते सी उस समय के लोग, जिन्ने भी देवी देवते भगत हुए आ दुनिया का ऐसा कोई बंदा नहीं, इतिहास पढ़ लो जिन्हें केस ना रखे हो ते दस्तार ना सजाई हो। हिंदू धर्म के विच भी गुरु प्यारे जितने भी देवी देवते हुए आ सब ही केसाधारी आ। ते दूजी गल मेरी नोट करियो, जो बच्चा जमदा है तो सिख ही जमदा है। असी अपनी मत के नाल केसां का कतल करवाउंदे आ, तुसीं केसां का कतल करवाई जांदे, केस फेर आई जांदे दुबारी। असी केसां का कतल करदे आ, केस दुबारे फेर आ जांदे, क्योंकि गुरु साहिब जी की जायदाद है। गुरु ने सानू बख्शिश की है सच्चे पातशाह ने, पर यही असी कदर नहीं पाई, ये ताज की असी कदर नहीं पाई। गुरु प्यारे औरंगजेब नहीं बदन दिंदा सी किसी नूं दस्तार, पर तुसीं वो मालक का शुक्र करो जो दसिया से ना आके गुरु तेग बहादुर महाराज का सीस लेके आए सी भाई जैता जी, सारी गलबात दसी गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने। फिर मारे मालक ने कहते असी कहता भी ऐसा पंथ सजावांगा भी सारियां नूं राजे बना के जावांगा, सारियां दे सिरां ते ताज सजावांगा, किसी नूं ना छोटा ना बड़ा। अज तो साडा सिस्टम खराब हो गया बहुत। जेड़ा गुरु साहब जी सानू जिहड़ियां चीज़ां चों कढ के गए सी, कर्म कांड जात पात गुरु प्यारे वैर विरोधता साडे अंदर किन्नी क भर गई, मैं तुहानूं दस नहीं सकदा। तो इस करके गुरु रूप साध संगत जी देखो गल चल रही सी, बाबा जी ने 2 मिनट दे विच समाप्ति कर दी। कहते फिर ना वो कहते मुमन खां भी ये सिखां नूं मैं गुलाम बना के रखांगा। फिर कहते बाबा जी ने 8-10 दिन उत्थे सेवा की बाबा अगड़ सिंह जी ने। फिर ना एक दिन उनका विचार बनया, क्योंकि उत्थे नाल गुरु रूप साध संगत जी नदियां बहदियां सी, तो कहता भी अज क्यों ना बेड़ी दे विच सैर की जाए। मुमन खां कहता ते नाल बाबा अगड़ सिंह ने दिता, कहते भी चलो सैर करिए, नाल होर भी चलो संगी साथी सन। जो सैर कर लगे वो बेड़ी दे विच बैठे, जो विचाले गए ना नदी के पानी वाली नहर के कह लो, तो कहते बाबा जी ने फिर तलवार बाहर कढ़ ली जी, म्यान तो बाहर कढ़ी तलवार, तो उत्थे फिर ललकार के कहा, कहते मुमन खां कहते मैं भाई मनी सिंह का भतीजा है, जिहड़ा तुसीं दुनिया ते अत्याचार कर रहे आ, अज उस अत्याचार का बदला लिया है। जिहड़े तुसीं मजलूमां गरीबां नूं सताउंदे आ, बस फिर
गुरु रूप साध संगत जी उस मुमन खां दे ऐसा वार करया धड़ ते औ मारी गर्दन मुड़ा के ते उत्थे फिर खटार कर लिता सी। दो जिक्र आउंदे आ, एक सरहंद दा भी बाबा जी नूं इत्थे लिया के शहीद किया गया बाबा अगड़ सिंह जी, दूजा जिक्र आउंदा है जी अमृतसर साहिब दा। चलो ये पक्का इतिहासकार ने नहीं लिखा, आप कोई गल नहीं शक्का ते नहीं पैना, पर उन्होंने शहीदी बहुत वड्डी है। किड्डे जपी तपी सन, सारे वार जाते सन, बहुत वड्डे जोधे सन। ते कहते जी रात को 12:01 ते उठ खड़ते सन, उठ के सवेरे 6 बजे तक चौंकड़ा लाते सन। ला लूंगे असी चौंकड़ा, असी तो एक मिनट नहीं बहते जदे साडे गोडे खड़े हो जाते। जेड़ा नाम जपदा सी उहनूं भी नहीं जपण दिंदे लोग। अजकल ग्रंथी सिंह प्रचारक जेड़े गुरु साहिब दी बबाणियां कहानियां सुणाउंदे, कोई इसी गल तो पिछे हट के जो साडे लोकां ने उन्होंने तंग कर लिया। कई बार मेरा मन में जाता है, बहुत जगह लोग मैनू घेर लेंदे मूहरे ते, बाबा जी आ गल का जवाब देते जाओ। एक दिन मैं चंडीगढ़ चल गया, वो बंदे ने दाढ़ी बन्नी भी चंगी कलफ लाई हुई, मैनू कहते बाबा जी आ गल का स्पष्टीकरण दो। मैं कहा स्पष्टीकरण मैं थोनों दे दिंदा, पर गुरु साहिब के सामने चलो, सच जान के कहो भी 5 बाणियां का नितनेम करते हैं कि नहीं करते। मेरे मुख नहीं देखे। मैं कहा पहली गल तो तुसीं सवाल पूछे नहीं सकते। कहते क्यों नहीं पूछ सकते? मैं कहते भी ब्रिगेडियर कहते मैं रिटायर होया। मैं कहा चाहे तुसीं प्रधानमंत्री रिटायर होया, तुसीं दाढ़ी नूं कलफ लाई है, ये तो मर्यादा दे विच नहीं है काम। इस करके गुरु रूप साध संगत जी गुरु के प्यारियां दा सत्कार करो। बड़े सिंध सन मेरे नाल असीं रहिंदे जिहड़े फौरन दे विच चल गए, जिन्हां लोकां ने उन्हां नूं तंग कर लिया ना, मुँह मोड़ लो, क्योंकि समा ही ऐसा है। सत्कार करो गुरु के प्यारियां दा। इस करके गुरु रूप साध संगत जी आपां महापुरखां दे स्थान से बैठे हैं। बाबा अगड़ सिंह जी बड़ी प्यार वाली रूह सी। नमस्कार है उन्होंने चरणों के विच नमस्कार है। सो आओ महापुरखों का समा है। बाबा मनप्रीत सिंह जी लिखण वाले आप संगत के विच बैठे हैं, वो समा लाउणगे। वो अपनी बबाड़ियां कहानियां पुत सपुत करेड़ हर की कथा कहानियां गुर गीत सुनाइयां शब्द गुरु के नाल जोड़नगे। बहुत सत्कार है इस पावन पवित्र स्थान से, बड़ी श्रद्धा भावना है पिंड वालियां दी। मैं परसों भी आया सी हाजरी पर, जो मैंने दसिया बाबा जी ने, बाबा जैब सिंह जी ने, क्योंकि मैं उत्थे टूटो मजारे जो रहा ना बाबा जी के स्थान पर, मेरे मन के उदों ही भावना जागी। मैं कहा यार साढ़े नेड़े इत्थे नगर, क्योंकि मैं कदे दर्शन नहीं किए स्थान के, मेरे अंदर चाह पैदा हो जाता जो कोई ऐसे गुरसिख प्यारे आप दर्शन करते स्थान के। तो मैं परिवार को लेके आया, दर्शन किए, बड़ा आनंद बाबा जी ने मिलिया। बाबा मनजीत सिंह लाली ने बड़ा प्यार दिता उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटान कोटान धन्यवाद गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह जी का। सो बाबा मनजीत सिंह जी लाली बड़ी प्यार वाली रूह। साडी अरदास है गुरु साहिब जी आप जी उन्होंने सिर से मेहर भरिया हाथ रख के इस तरह सेवावां दिओ, अति सत्कार दिओ। बाबा जी बाबा जैब सिंह जी हैड ग्रंथी साहिबान गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहिब जी आप जी के नगर दे विच बहुत बड़ा कुंभ है। आ बहुत बड़ा कुंभ, वो बहुत बड़ा कुंभ है। एवं ना गुरु रूप साध संगत जी आसे पासे घूमया करो। साडे गुरुआं ने साडे पीरां ने साडे लिए बहुत कुछ किया है, फिर भी गुरु रूप साध संगत जी नानक कचड़ियां सिं तोड़ ढूंढ सज्जण संत पक्कियां दे लड़ लगो। किसी ने साडी सहायता नहीं की। जे 15 भगत ना होंदे, 10 गुरु साहिबान ना होंदे, सानू किसी ने नहीं सी पुछना। फतेह बुलांदा है जी, भुलां चुकां दी खिमा बख्शियो। आओ जी महापुरख अति सत्कार जो बाबा कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिया लाए ध्यान दे मानक अनुसार गुरु साहिब जी बबाड़ियां कहानियां सुनाओगे जी। भुलां चुकां दी खिमा बख्शो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।